रावण से भी ज्यादा घातक था। ये योद्धा 2 बार हारे थे युद्ध में श्री राम। रावण को विनाशकारी असुर माना गया क्योंकि उसके पास एक से बढ़कर एक खतरनाक आसुरी शक्तियां थीं, लेकिन सत्य तो यह है कि रावण द्वारा किए गए कृत्यों के कारण उसे जितने भी श्राप मिले उन सभी की वजह से उसकी शक्तियां क्षीण हो गई थीं। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि रावण सर्वज्ञान विज्ञाता था। रावण न सिर्फ वेदों, पुराणों, ग्रंथों आदि का परम ज्ञाता था, बल्कि भक्ति में उसने सर्वोच्च स्थान पाया था। हालांकि ज्ञान और भक्ति के अहंकार में किए गए बुरे कर्मों के कारण उसे श्री राम के हाथों युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, मगर ऐसा कहा जाता है कि रावण रामायण के समय का सबसे बड़ा योद्धा था। वहीं रामायण में ये लिखा है कि रावण से भी भयंकर योद्धा कोई था जिसने युद्ध के दौरान श्री राम को 2 बार पराजित किया था। ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स ने हमें इस युद्ध के बारे में बताया। आइए जानते हैं इस विषय में विस्तार से। कौन था रामायण युद्ध का सबसे ताकतवर योद्धा? रावण को विनाशकारी असुर माना गया क्योंकि उसके पास एक से बढ़कर एक खतरनाक आसुरी शक्तियां थीं, लेकिन सत्य तो यह है कि रावण द्वारा किए गए कृत्यों के कारण उसे जितने भी श्राप मिले उन सभी की वजह से उसकी शक्तियां क्षीण हो गई थीं। वहीं दूसरी ओर मेघनाद था जिसने अपने जीवनकाल में बार बार अनेकों बार ब्रह्मा देव और देवी माता को प्रसन्न कर रावण और उसके भाई कुंभकर्ण से भी ज्यादा शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। मेघनाद की शक्तियां अचूक और प्रलयंकरकारी मानी जाती थी। मेघनाद ने युद्ध के दौरान ऐसी ही एक शक्ति का प्रयोग कर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था, जिसके बाद हनुमान जी को संजीवनी बूटी लानी पड़ी थी लक्ष्मण जी के जीवन को बचाने के लिए। एक बार और ऐसा हुआ था, मेघनाद युद्ध में भारी पड़ा था। युद्ध के आरंभ में ही मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण जी पर नाग बाण छोड़ा था, जिसके बाद भयंकर विषैले सांपों ने दोनों भाइयों को जकड़ लिया था। तब हनुमान जी के आवेदन पर गरुड़ जी स्वयं युद्ध में आए थे और दोनों भाइयों को मुक्त कराया था। यही कारण है कि जब मेघनाद लक्ष्मण जी से अंतिम युद्ध करने से एक रात पहले देवी माता के अखंड हवन के लिए बैठा था, तब हनुमान जी ने वानरों के साथ मिलकर उसका हवन भंग कर दिया था। तभी लक्ष्मण जी मेघनाद का युद्ध में वध कर पाए थे। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें आपका अपना चैनल जेसी जी के एकता से।